हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जन्नू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। स्कूल शिक्षा को लेकर राजस्थान प्रदेश में दो बड़ी अपडेट सामने आ रही हैं। पहली अपडेट है सिलेबस के रिगार्डिंग और दूसरी अपडेट है न्यूनतम पासिंग मार्क्स आपके कितने चाहिए, यानी मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए। जो 33% थे अब वो घटा के कितने कर दिए। तो दो बहुत बड़ी अपडेट हैं जिनके बारे में चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो पेशेंस बना के वीडियो को एंड तक देखते रहिए और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करते हैं जेन्युइन क्लासेस का ऑफिशियल इंस्टाग्राम में, अगर वहां आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपके जितने भी डीएम है उनको मैं पर्सनली रिप्लाई कर पाऊंगा। तो कोरोना के चलते काफी लंबे समय से आप सभी की स्कूल्स बंद हैं, क्लासें नहीं लग रही हैं, पढ़ाई भी नहीं हो रही है। तो अब अगला सत्र प्रभावित नहीं हो, इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार भी और आपके जो स्कूल निर्देशालय है उसके द्वारा योजना बनाई जा रही है कि इस वर्ष में आपकी जो परीक्षाएं हैं वो ले ली जाएं। इस वर्ष का मतलब इस सत्र में आपकी परीक्षाएं ले ली जाएं, जिससे अगला जो सत्र है आपका वो प्रभावित नहीं हो। इसको मद्देनजर रखते हुए दो अपडेट आपके जो है सामने आ रही हैं। पहली अपडेट है आपके सिलेबस को लेकर। आप सभी को पता है जो आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सिलेबस है कक्षा 9 से लेकर 12 तक का जो सिलेबस है वो कम कर दिया गया था 40%, क्योंकि आधा सेशन हो गया, आधा बाकी है। तो आधा सेशन होने के कारण 40% सिलेबस को कम कर दिया गया था कि अब 60% सिलेबस बचा हुआ है, जो आपके अगर नवंबर से, ये नवंबर से पहले कर दिया गया था, तो अगर नवंबर से आपकी स्कूल स्टार्ट होती है तो आपका सिलेबस मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नवंबर पूरा निकल चुका है, आपकी स्कूल नहीं खुली है, आपकी पढ़ाई भी नहीं हुई है, तो अब सिलेबस को और कम करने की तैयारी कर ली गई है। बिल्कुल और कम किया जाएगा आपका सिलेबस अब 40% से बढ़ाकर 50% कम किया जाएगा, यानी 10% सिलेबस को और घटा दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट मानो आप सभी के लिए है, क्योंकि आपने अगर 60% सिलेबस पढ़ भी लिया ऑनलाइन या आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ भी लिया आपने, तो अब आपको 10% सिलेबस नहीं पढ़ना है, यानी आपको ओनली 50% सिलेबस ही पढ़ना है। और अब वापस से सिलेबस आने वाला है, क्योंकि जो सिलेबस आया था थोड़े दिनों पहले वो 40% काट के 60% बचा हुआ सिलेबस था वो आया था। अब वापस से आएगा सिलेबस, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वापस से सिलेबस डालने की तैयारी करेगी, क्योंकि वापस से सिलेबस आएगा आपका और सिलेबस अब होगा 50%। साथ ही एक और बड़ी अपडेट है, वो बड़ी अपडेट ये है कि आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए थे 10th 12th क्लास में, या जितने भी आपकी क्लासेस हैं स्कूल को लेकर, क्लास फर्स्ट से लेकर आपकी जो यहाँ पर 12th क्लास तक जो क्लासें हैं, बोर्ड क्लासेस स्पेशली 10th क्लास 12th क्लास 8th क्लास जितने भी बोर्ड क्लासेस हैं आपकी, उनमें आपको पासिंग मार्क्स चाहिए थे करीब 33%। अब वो कम कर दिए जाएंगे, 33 से घटाकर 26% आपको पासिंग मार्क्स कर दिए हैं। तो अब आपको पास होने के लिए मिनिमम 26 अंक लाने होंगे, 26 अंक में आप पास हो जाएंगे। तो ये दो बड़े बदलाव सामने आ रहे हैं, जो 3 दिसंबर को होने वाली शिक्षा मंत्री के स्तर पर जो मीटिंग होगी वो निर्देशालय में होगी, और निर्देशालय ने जो रिपोर्ट बनाई है उसके आधार पर यह मीटिंग होगी और अंतिम निर्णय शिक्षा मंत्री द्वारा लिया जाएगा कि यहां पर आपके जो दो बड़े बदलाव हैं ये होंगे या नहीं होंगे। तो ये दो बड़े बदलाव करने की पूरी तैयारी कर ली है निर्देशालय ने, और अब जो है अंतिम मोहर लगाएंगे शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री ये डिसाइड कर देंगे कि आपका जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 26 नंबर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और आपका जो सिलेबस है मतलब घटाकर कर दिया है 50%। तो दो बड़ी अपडेट अब तक की ये थी। तो स्कूल शिक्षा को लेकर ये दो जो बड़े बदलाव हैं, इनको मंजूरी अगर मिलती है तो बिना परीक्षा दिए स्टूडेंट को पास नहीं किया जाएगा और आपकी एग्जाम होना अनिवार्य है इस सत्र में। इस सत्र में आपको परीक्षा देनी होगी अगर आपको पास होना है तो। वैसे तो देखा जाएगा कि आपके राजस्थान प्रदेश में स्थिति कैसे है, कोरोना काबू में है। अगर स्थिति कोरोना काबू में हो जाती है, कोविड-19 के चलते जो आपका पूरा माहौल बना हुआ है ये ठीक हो जाता है, तो आपकी एग्जाम तो डेफिनेटली होगी। लेकिन एग्जाम तो होनी है, चाहे लेट हो चाहे जल्दी हो, एग्जाम आपकी डेफिनेटली होगी। सरकार ने बोल दिया है बिना एग्जाम आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट नहीं किया जाएगा। वहीं हम बात करें पिछले सत्र की, यानी जिस सत्र में आप पास होके आए हो, क्रमोन्नत होके आए हो, यानी आप एक तरह से प्रमोट होके आए हो। क्लास में बात करूं यहां पर फर्स्ट से लेकर 8 तक, जो फर्स्ट से लेकर 8 तक की जो क्लास है उसको प्रमोट किया गया है। उन विद्यार्थियों को अब नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया, क्योंकि कोविड-19 के चलते पूरा सेशन प्रभावित हुआ था। लास्ट ईयर की जो परीक्षाएं थी, ओनली बोर्ड क्लास की जो परीक्षाएं थी वो कंप्लीट हुई थी, उन्हीं का रिजल्ट आया है। बाकी जो नॉन बोर्ड क्लास है उनको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट किया है। तो पिछले सत्र में प्रमोट कर दिया था, लेकिन इस सत्र में प्रमोट नहीं करेंगे। इस सत्र में आपको एग्जाम देनी होगी, बिना परीक्षा के पास नहीं किया जाएगा। तो इस सभी चीज को देखते हुए जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनका जो फ्यूचर है वो अच्छे से डिसाइड हो और आने वाले सेशन भी प्रभावित नहीं हो, इसको देखते हुए ये सभी
फैसले लिए जा रहे हैं जो बच्चों के हित में हैं और परीक्षाएं भी कराई जाएंगी। वहीं मैं आप सभी को बता दूं, ये 2 प्रस्ताव हैं, ये पारित होंगे। 3 दिसंबर को आपकी मीटिंग होगी, 3 दिसंबर को मीटिंग होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता करेंगे यहां पर आपके जो शिक्षा मंत्री हैं वो, और शिक्षा मंत्री के स्तर पर यह निर्णय लिया जाएगा कि ये 2 जो बड़े बदलाव हैं सिलेबस को लेकर और मिनिमम पासिंग मार्क्स को लेकर, ये इनको मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती है। तो 3 दिसंबर को देखना होगा कि ये बहुत बड़े बदलाव सामने रखे हैं, इनको मंजूरी मिलती है तो आप सभी को एग्जाम देनी होगी, आप सभी को एग्जाम की तैयारी करनी होगी। अगर ये महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं तो आप सभी को सरलता होगी पेपर करने में भी, पढ़ने में भी, क्योंकि सिलेबस भी आपका कम कर दिया जाएगा और मिनिमम पासिंग मार्क्स भी आपके कम कर दिए जाएंगे। यानी जो 33 नंबर लाने थे आपको 100 में से, वो अब आपको 26 ही लाने हैं और सिलेबस भी आपको 50% ही पढ़ना है। तो आपके एग्जाम कभी भी हो, चाहे आपकी एग्जाम मार्च में हो, चाहे आपकी एग्जाम मार्च के बाद में हो, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो 50% कर दिया जाएगा और मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको 26 लाने हैं। और ये सारी सुविधाएं क्यों करी जा रही हैं? ये आप सभी के लिए की जा रही हैं कि आप सभी की परीक्षाएं भी हो जाएं, जिससे आपका जो फ्यूचर है वो डिसाइड हो, बढ़िया हो, और यहां पर जो है आपके पेपर में ज्यादा टिपिकल नहीं हो और आपको कोई असुविधा उत्पन्न नहीं हो। इसके लिए ये योजनाएं बनाई जा रही हैं और इन योजनाओं पे अंतिम मोहर भी 3 दिसंबर को लग जाएगी। ये बहुत ज्यादा बड़ी अपडेट्स थी जिनको बताना बहुत जरूरी था, तो आप सभी लोग समझ पाए होंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।